चार पंक्तियों से बात शुरू कर देता हूँ। अभी पड़ोस के देश में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि वहाँ एक क्रांति हुई, जैसा कि तथाकथित लोगों ने बताया। एक हमारे यहाँ के नेताजी हैं, देश में बड़े पद पर रहे, उन्होंने कहा जब वहाँ अल्पसंख्यक समाज के हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, सबके, क्रिश्चियन, सबके घर जब जलाए गए तथाकथित क्रांति के नाम पे, तो यहाँ कुछ एक नेताओं ने दिल्ली में बयान दिया कि ऐसी क्रांति वो भारत में भी देखना चाहते हैं। तो मैं उन महान नेताओं से केवल एक पंक्ति कहना चाहता हूँ कि महाराज, एक वृद्ध महिला के अंतः वस्त्रों की नुमाइश करने वाले और प्रधानमंत्री आवास से मछली और बकरी चुराने वाले लोग कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन क्रांतिकारी नहीं हो सकते। इस घटना पर भारत में नेता मौन साध कर बैठे हैं। बाजू फड़का करती थी वो हाथ बांधकर बैठे हैं। भारत की, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में जब लोग गए तो जिन्हें भारत की जय और भारत माता की जय बोलनी थी वो जय फिलिस्तीन बोल रहे थे। कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए आप। लेकिन जो अल्पसंख्यक समाज बांग्लादेश में ये स्थिति है, इस पर अभी तक न तो सत्ता पक्ष का कोई बयान आया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 56 इंची सीने वाले प्रधानमंत्री भी मौन हो जाएंगे और विपक्ष भी हो जाएगा, कि इस पर भारत में इस पर नेता मौन साध कर बैठे हैं। बाजू फड़का करती थी वो हाथ बांध कर बैठे हैं। अरे गाजा पर बजा रहे बाजा, उनसे दूर का रिश्ता है। अगली पंक्ति केवल मैं बोल रहा हूं, कोई नहीं बोल रहा है इस देश में। एक रिश्ता कायम करता हूं उन बांग्लादेशियों के साथ कि गाजा पर बजा रहे बाजा, उनसे दूर का रिश्ता है, लेकिन ये जो सिसक रहे हैं इनसे खून का रिश्ता है। 47 से पहले ये सब भारत माँ के बेटे थे। मातृभूमि आज़ाद कराने सर पर कफन लपेटे थे। कुछ लोगों के लालच ने सीमाएं खींची, बांट दिया। जिस घने वृक्ष की छांव में हम बैठे थे वो काट दिया। जलते घर से लेकिन उठती लपटे नहीं निहारे हम। समय आ गया है अतीत की, भूलें सभी सुधारे हम। दल की सीमा तोड़ के संसद एक स्वर में ही हुंकारे, चाहे पक्ष के नेता हों चाहे विपक्ष के हों। 56 इंची सीना केवल सत्ता पक्ष का नहीं, सारे जितने सांसद हमने चुनकर भेजे हैं सबका भी ये देश देखना चाहता है कि दल की सीमा तोड़ के संसद एक स्वर में ही हुंकारे, मानवता के हत्यारों को चौराहों पर ललकारे। अरे गले मिलोगे तो पड़ोस का सच्चा धर्म निभाएंगे, लेकिन उगला जहर तो एड़ी से फन कुचले जाएंगे। लेकिन उगला जहर तो एड़ी से फन कुचले जाएंगे। और मैं सोच रहा था कि आदरणीय डॉक्टर साहब आ जाएं, तब उनके सामने